केतन हत्याकांड के बाद तेजी से डार्क टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोहागढ़ किले का सिया पॉइंट देखने पहुंच रहे हैं अब लोग। केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद लोनावला के लोहागढ़ किले पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां सिया पॉइंट पर डार्क टूरिज्म में 25% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोनावला स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि सैलानी यहाँ किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए नहीं, बल्कि हाल ही में हुए सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड के उस खौफनाक मुहाने को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से उसे नीचे धकेल दिया गया था, धक्का दे दिया गया था। इंटरनेट पर लोग इस टीले को अब अनौपचारिक रूप से सिया पॉइंट कहने लगे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस डार्क टूरिज्म के चलते किले में पर्यटकों की संख्या में अचानक 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे हैं केतन अग्रवाल। 26 साल की शादी आगामी नवंबर महीने में तय की गई थी सिया गोयल के साथ, और लोहागढ़ किले से ढकेलकर कहा जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। केतन के परिवार ने इस भव्य शादी के लिए उदयपुर में एक आलीशान पैलेस भी बुक कर लिया था। कहा जा रहा है कि बीबी की पढ़ाई कर रही सिया इस शादी से खुश नहीं थी। वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ शादी रचाना चाहती थी, केतन को रास्ते से हटाना चाहती थी, और इसके लिए दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची और 18 जून को लोहागढ़ किले के एक टीले से केतन को ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 जून को पुणे के कोंढवा इलाके के एक कैफे में इस मर्डर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। योजना के तहत 18 जून को सिया के जन्मदिन का जश्न मनाने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। डार्क टूरिज्म है क्या? डार्क टूरिज्म दरअसल यात्रा का वो रूप है जिसमें लोग इतिहास की ऐसी जगहों पर जाते हैं जो मृत्यु, त्रासदी, आपदा, नरसंहार या गंभीर अपराधों से जुड़ी रही है। इसे थाना टूरिज्म भी कहते हैं, ब्लैक टूरिज्म या फिर ग्रीक टूरिज्म भी कहा जाता है। लोग यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को समझने, पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और मानवीय क्रूरता या आपदाओं से सीख लेने के लिए आते हैं। इस शब्द को पहली बार 1996 में स्कॉटलैंड के प्रोफेसर जॉन लेनन और मैल्कम फोली द्वारा पेश किया गया था, कॉइन किया गया था। दुनिया और भारत में ऐसे कई प्रमुख स्थल हैं जहां इतिहास के सबसे बड़े हादसों, युद्ध या अपराधों की वजह से डार्क टूरिज्म की शुरुआत हुई है। और मसलन अगर हम दुनिया के सबसे बड़े हादसों और अपराध स्थलों की बात करें तो चेर्नोबिल, आपने यूक्रेन में चेर्नोबिल का बहुत नाम सुना होगा। 1986 में दुनिया का सबसे भीषण यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हादसा हुआ था। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था यहाँ पर, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, और यहाँ का प्रिप्यात शहर आज एक घोस्ट सिटी, घोस्ट टाउन बन चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। ऑश्विट्ज़ बिरकेनो पोलैंड में है। ऑश्विट्ज़ बिरकेनो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों का सबसे क्रूर यातना वाला शिविर था, कंसंट्रेशन कैंप था ये। यहाँ हिटलर की सेना ने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों में ढकेल कर मार दिया था। यहाँ भी लोग पहुंचते हैं। ये भी डार्क टूरिज्म का एक स्पॉट है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क जापान में है। 1945 में अमेरिका ने जिस तरीके से परमाणु बम की त्रासदी का वहां पर तांडव मचाया था, ये उसी का गवाह है। और यहाँ का परमाणु बम डोम उस तबाही की याद दिलाता है। अगला पॉइंट है ग्राउंड जीरो, ये न्यूयॉर्क में है। 11 सितंबर 1911 को हुए आतंकवादी हमले का स्थल है, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने के ट्विन टावर्स को ढा दिया गया था। पोम्पेई इटली, माउंट विसुवस ज्वालामुखी फटने से पूरा शहर मलबे और राख में दफन हो गया था। आज भी वहां लोगों के पत्थरीकृत अवशेष देखने जाते हैं लोग। और इसके अलावा तुल स्लिंग जीनियस म्यूजियम, ये कंबोडिया में है। खमेर रूस शासन के दौरान बनाया गया एक यातना केंद्र और जेल है, जहां हजारों निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करके मार दिया जाता था। ये तो रही दुनिया भर के प्रमुख डार्क टूरिज्म वाले स्पॉट। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे कौन कौन से डार्क टूरिज्म वाले स्पॉट हैं जहां पर कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो, मर्डर हुआ हो, कोई खौफनाक त्रासदी हुई हो, और उसके बाद उसे देखने के लिए लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया, ना कि उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए या उसके सौंदर्य के लिए। भारत के प्रमुख डार्क टूरिज्म अगर जगहों की बात की जाए, स्थलों की बात की जाए, तो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश जनरल डायर के आदेश पर हुआ क्रूर नरसंहार, ये बड़ा मैसेकर। यहाँ दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं और ये देखने के लिए लोग जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने की वो जेल जहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय तरीके से यातनाएं दी गई, उन्हें टॉर्चर किया गया, टॉर्मेंट किया गया, बुरी तरीके से मार दिया गया। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि 1984 की भोपाल त्रासदी, भोपाल में जिस तरीके से गैस त्रासदी हुई थी, इसे देखने के लिए भी लोग पहुंचते हैं।
यह इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें हजारों लोगों की जान जहरीली गैस लीक होने से चली गई थी। 26 नवंबर 2008 26/11 को हुए पाकिस्तानी आतंकी हमले का मुख्य निशान, जहां कई मासूमों और जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहां भी लोग पहुंचते हैं डार्क टूरिज्म को लेकर। ऐतिहासिक शुरुआत की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में डार्क टूरिज्म कैसे कॉइन हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई? डार्क टूरिज्म शब्द नया है, लेकिन ये शब्द भले नया है, लेकिन ये प्रथा सदियों पुरानी है, काफी समय से चलती चली आ रही है। रोमन कोलोसिया, इटली। प्राचीन काल में लोग दूर दराज से यहाँ ग्लैडिएटर्स की खूनी लड़ाई और इंसानों को जानवरों के आगे मरते हुए देखने के लिए आते थे। इसमें उन्हें आनंद मिलता था। लंदन में सार्वजनिक फांसी को लोग देखने के लिए पहुंचते थे। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में अपराधियों को सरेआम फांसी या सिर काटने की सजा दी जाती थी, जिसे देखने के लिए बाकायदा टिकटें बिकती थी और गैलरी भी बनाई जाती थी, जिसे देखने के लिए लोग पहुंचते थे। तो ये था डार्क टूरिज्म। और जब से केतन की मौत हुई है, केतन को उस पहाड़ी से धक्का दिया गया है, तब से लोहागढ़ किले को लोग देखने के लिए पहुंच गए हैं। वहां पर टूरिस्ट का पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है और कहा यह जा रहा है कि 25% की वहां पर टूरिज्म जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ा है। इसे सिया पॉइंट का नाम दिया है लोगों ने और सिया पॉइंट को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।